धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके लिए। नहीं मिले तो भी उनको धन्यवाद देंगे। जैसे हम मांगते हैं वैसे हमें ना मिले तो भी हम उनको धन्यवाद देंगे। जब हम मांगते हैं तब हमें ना मिले तो भी हम उनको धन्यवाद देंगे ईश्वर को। हमने यीशु से सीखा, यूहन्ना अध्याय 11 में हमने पढ़ा। आज यीशु हमसे कहते हैं तुम चिंता मत करो, इसके अपने जीवन निर्वाह की चिंता मत करो। कि हम क्या खाएं, क्या पिए और क्या पहने। हम अपनी परीक्षा लेंगे, थोड़ी सी हम अपनी परीक्षा लेंगे। हमारी सामान्य चिंताएं कौन कौन सी हैं, हम किन किन बातों को लेकर चिंतित हैं। इन बातों को लेके आप घर में कुछ छोड़ के आए ना, घर को बंद करके आए, ताला लगा के आए, ये है कोई घर में? बच्चों को छोड़ के आएगा। बच्चों की चिंता है आपको? क्या है? बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ, तोड़ फोड़ कर रहे हैं या नहीं? आपस में झगड़ रहे हैं या नहीं? हमारे पड़ोसी क्या कर रहे होंगे? चिंता है। वापस जाने के बाद रात को हम क्या खाएं, सामान्य चिंता है ये। खाना तो बना नहीं है, खाना बना के रखे आए हैं तो बच्चे कहीं बच्चे तो सबको खत्म ना कर दे। सामान्य चिंता। हम क्या पहने, क्या हमारे पास पर्याप्त कपड़ा है? अगर नहीं, कुछ दिन बाद बर्थडे आ रहा है, क्या खरीद के दें हम बच्चे को? घर द्वार ठीक नहीं है, घर बनाना है, बारिश होती है तो घर चूता है। घर का निर्माण करना है, कैसे मैं उसकी व्यवस्था करूं? ये सब सामान्य चीजें हैं, सामान्य चिंताएं हैं। ये जीवन निर्वाह की चिंताएं हैं। ये चिंता होनी है या नहीं होनी है? स्वाभाविक है, ठीक है, लेकिन हमें चिंता करनी है या नहीं करनी है? चिंता करने से आप क्या करेंगे? उसका हल निकालेंगे। अगर चिंता किए बिना हल निकालेंगे तो आप चिंता करके हल निकालते हैं, ठीक है, हल तो निकालेंगे ही, लेकिन बिना चिंता किए अगर हल निकालने की कोशिश करेंगे तो हल नहीं निकलेगा। समस्या का समाधान नहीं होगा बिना चिंता के। बच्चे पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा हाल में खत्म हुई, इंटर की परीक्षा खत्म हुई, ठीक है। परीक्षा के पहले जो तैयारी कर रहे थे, बिना चिंता के अगर तैयारी करते, आप कहेंगे चिंता करना स्वाभाविक है। चिंता किस बात की है? चिंता किस बात की है? बोलिए। अगर परीक्षा की तैयारी के वक्त आप चिंता कर रहे हैं तो किस बात की है? पास होंगे या नहीं होंगे उसकी चिंता है, ठीक है। आप सफल होंगे या नहीं होंगे उसकी चिंता है। लेकिन वहीं अगर बिना चिंता किए, मान लिया ये चिंता आपको है, तो आप क्या कीजिएगा वास्तव में? अगर आपको चिंता है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, ठीक है, आप चिंता कर रहे हैं, आप क्या कीजिएगा? तैयारी कीजिएगा, अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा। क्या ये तैयारी बिना चिंता की हो सकती है या नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं, बिना चिंता की क्या ये तैयारी हो सकती है? हो सकती थी, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? अच्छी तैयारी करेंगे, ठीक है, रिजल्ट की चिंता नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है यदि मैं प्रतिदिन अपना ड्यूटी पूरा करते चलूंगा, जब मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ाई करूंगा, तो फिर आपको क्या चिंता करनी है कि नहीं? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिन ब दिन पढ़ते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं, उनको आपको कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं होती है। सुबह उठते हैं, अपना समय निकालते हैं, पढ़ते हैं, शाम को स्कूल से आते हैं, अपना होमवर्क कर लेते हैं, फिर अपनी निजी पढ़ाई भी करते हैं। उनको चिंता करने की जरूरत है?
आपको उन बच्चों के रिजल्ट की चिंता करनी है। क्यों? क्योंकि आपको आश्वासन हो जाता है कि मेरा बच्चा अपना ड्यूटी कर रहा है, कर रही है, इसलिए वो फेल नहीं होगा, वो उत्तीर्ण हो जाएगा। ये आश्वासन है ना आपको? ठीक है। आप चिंता कब कीजिएगा? जब आप अपना काम पूरा नहीं कीजिएगा। बच्चा स्कूल से आता है, किताब को फेंक देता है और खेल कूद में लग जाता है, शाम को आता है, उसकी चिंता कीजिएगा कि नहीं? आप कीजिएगा। रोज वही करता है, पढ़ाई नहीं करता, उसको होमवर्क मिला है, स्कूल में डांट खाता है, कभी मार भी पड़ती है उसको, आपको बताता नहीं है, लेकिन सुबह उठता है, बहुत लेट से, विलंब से उठता है। आप चाहेंगे कि वो समय पर उठे और बैठकर थोड़ी सी पढ़ाई कम से कम करे, वो नहीं कर रहा है, आपको उसकी चिंता होगी कि नहीं? ये स्वाभाविक है। या यहां चिंता करना स्वाभाविक है, तो आप ये मत कहिए कि चिंता करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। नहीं है, यह स्वाभाविक नहीं है। किसको डरना पड़ता है? जो नियम कानून का पालन करता है या नियम का पालन नहीं करता है, किसको डरना पड़ता है? पुलिस से डर किसको होती है? बताइए। जो नियम का पालन नहीं करता उसको डर लगता है। गाड़ी आप चला रहे हैं, आपके पास कागज नहीं है, गाड़ी का कागज नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, डर होगा कि नहीं? क्या पुलिस से डरना स्वाभाविक है? नहीं। पुलिस से डरना स्वाभाविक नहीं है। हालांकि हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, पुलिस को बुलाऊंगी, अभी पुलिस को बुलाऊंगी, उनको डराने धमकाने के लिए। बच्चों के लिए वो स्वाभाविक है, बच्चों को जानकारी नहीं है, बच्चे नहीं जानते हैं कि पुलिस क्यों होते हैं। छोटे बच्चे से पूछेगा तो क्यों? मैं पुलिस बनूंगा, मैं आर्मी में चले जाऊंगा, क्यों? गोली मारूंगा मैं। क्या आर्मी वाले गोली मारने के लिए बनते हैं? नहीं। मैं पुलिस बनूंगा, क्या करेंगे? लाठी चलाऊंगा, डाकू को पकड़ूंगा। क्या पुलिस डाकू को पकड़ने के लिए है? नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी उतनी ही है। तो हम ये ना कहें कि चिंता करना स्वाभाविक है, नहीं है। जिस प्रकार डरना स्वाभाविक नहीं है, उन्हीं को डरना है जो नियम को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं। ट्रैफिक सिग्नल है आपके लिए, लाल बत्ती जल रही है, आपको डर लगता है? लाल बत्ती जल गई तो खतरा है, डर लगता है? नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर पीली बत्ती आएगी और उसके बाद फिर हरी बत्ती आएगी, तो आप निकलेंगे। लेकिन लाल बत्ती को देखकर कौन डरेगा? जो लाल बत्ती के होने के बावजूद भी अगर किसी तरह निकालना चाहता है, गाड़ी निकालने की कोशिश करता है, उसको डरना है, क्योंकि पुलिस के द्वारा पकड़े जाने का डर है। यह स्वाभाविक है। हाँ, यहां स्वाभाविक है। नियम का उल्लंघन अगर मैं करूंगा तो डरना स्वाभाविक है। नियम का पालन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। क्यों मैं डरूंगा? है कि नहीं? है ना? नहीं। तो हमें चिंता क्यों करनी है? क्यों चिंता करनी है? आप कहिए स्वाभाविक है। अब यीशु कह रहे हैं चिंता मत करो। अगर उनको मालूम था कि चिंता करना स्वाभाविक है, वो हमसे नहीं कहते कि चिंता मत करो। लेकिन अगर हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, ईश्वर ही ना करते हैं, यीशु वही करते हैं, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो। चिंता न करो कि मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, कहां रहूं, इसकी चिंता मत करो। क्योंकि यीशु क्या कहते हैं? जिनमें विश्वास नहीं है वे ही चिंता करते हैं। कौन चिंता करते हैं? एक बार पढ़ेंगे। इन सब बातों की चिंता गैर यहूदी किया करते हैं, है ना? लिखा हुआ है। इन सब बातों की चिंता गैर यहूदी किया करते हैं। गैर यहूदी कौन है? जो एकमात्र ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने पर विश्वास नहीं करते, ईश्वर के सत्य प्रतिज्ञ होने पर विश्वास नहीं करते, ईश्वर के विश्वसनीय होने पर विश्वास नहीं करते। वे क्या करेंगे? चिंता करेंगे। यीशु अपने शिष्यों से कहेंगे, जो उनकी बातों का पालन करना चाहेंगे, उनसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो।
चिंता करते हैं तो यीशु क्या कहेंगे हमसे? चिंता को दूर करो, चिंता मत करो। लेकिन एक चीज की चिंता हमें करनी है, एक बात की चिंता करनी है हमें, मैं उसको चिंता नाम देता हूं। उसके बाद क्या है? 33 को पढ़ो, अध्याय 6 पद संख्या 33, जहां एक मिनट, जहां यीशु कहते हैं चिंता मत करो अपने जीवन निर्वाह की, कि मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं या क्या पहनूं, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि इन सब बातों की चिंता गैर यहूदी करते हैं और तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है कि इन सभी चीजों की आवश्यकता तुमको है। बात स्पष्ट है। लेकिन यीशु कहते हैं 6:33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। चिंता करनी है कि नहीं? ये चिंता है एक। जहां एक और यीशु कहते हैं तुम चिंता मत करो, अपने जीवन निर्वाह की चिंता मत करो, यही यीशु कहते हैं ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, उसकी चिंता करो, उसमें लगे रहो। अपने जीवन निर्वाह में लगे मत रहो, अपने जीवन निर्वाह की चिंता मत करो, लेकिन यहां ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो सबसे पहले। उसके बाद क्या है? और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। बताइए, यीशु नहीं कहते कि जीवन निर्वाह की चिंता करने से ईश्वर के राज्य की खोज यूं ही आ जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहने से ये सब चीजें यूं ही मिल जाएगी। यूं ही मतलब क्या हुआ? यूं ही मिल जाएगी, अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, आपको स्वतः आपको मिल जाएंगे। कितनी अच्छी बात है मेरे प्यारों, कितनी बड़ी बात है ये। हम घोड़े के पहले गाड़ी को बांधते हैं, घोड़े के आगे गाड़ी को बांधते हैं, लेकिन गाड़ी के आगे ही घोड़े को बांधा जाता है कि नहीं? नहीं। तो ईश्वर के राज्य की खोज और उसकी धार्मिकता आगे है और ये जीवन निर्वाह पीछे है, जो अपने आप पीछे पीछे जाएगा। अगर आप ईश्वर के राज्य की चिंता कीजिएगा, ईश्वर के राज्य की खोज कीजिएगा, धार्मिकता की चिंता कीजिएगा, आप देखेंगे धार्मिकता क्या है। अब शब्दों तो हम ईसाइयों के लिए, हम यीशु के अनुयायियों के लिए यही है शिक्षा। अब ये मत कहिए कि सामान्य साधारण लोग करते हैं। चिंता करेंगे, जरूर चिंता करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। वही यीशु कहते हैं ना, इन सब बातों की चिंता गैर यहूदी करते हैं, उनके लिए ये सामान्य है। जो अविश्वासी है उसके लिए जीवन निर्वाह की चिंता करना सामान्य है, लेकिन आप एक विश्वासी होने के नाते जीवन निर्वाह की चिंता करना आपके लिए सामान्य नहीं होना चाहिए। आपके लिए सामान्य क्या है? क्या है? ईश्वर के राज्य की खोज और उसकी धार्मिक